हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। खा नीले और हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। गा है अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। घा है हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 2 है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। इसका कार्य है ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? अल्कोहल के। खा है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक प्रतिजैविक दवाई है। गा मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया का वाहक कौन है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका मुख्य कारक है क्या? ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। क्या है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है? क्या नाम है इस प्रक्रम का? किण्वन। प्रश्न नंबर 3, कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। देख लेते हैं सबसे पहले ये मैचिंग। जीवाणु हैजे का कारक है। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लैक्टोबैसिलस ये दही जमाने में मददगार है। ईस्ट ब्रेड की बेकिंग में सहायता करता है। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। एक विषाणु एड्स का कारक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वह कैसे देखे जा सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह बहुत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। तो ये तो हम सबको पता है कि सूक्ष्म जीव बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं, और हम इन्हें अपनी नग्न आंखों से या नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। प्रश्न नंबर 5 है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन से हैं? तो इसका उत्तर है सूक्ष्म जीवों को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जाता है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। प्रश्न नंबर 6 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। मिट्टी में मौजूद राइजोबियम और कुछ नीले हरे शैवाल जैसे बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर सकते हैं। बाद में इन्हें नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करके पौधों द्वारा प्रोटीन अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। सूक्ष्म जीव नग्न आंखों के माध्यम से देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं, जबकि वह पौधों और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म जीवों का महत्व, ये बेकिंग में, उपचार और अन्य खाद्य बनाने की प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाते हैं। किण्वन प्रक्रिया ईस्ट द्वारा की जाती है, जो शराब और ब्रेड की तैयारी में उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही के जमने में सहायता करता है। प्रदूषण कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। कई दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स तैयार करने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। कुछ रोगाणुओं का उपयोग सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के जैविक उपचार में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सूक्ष्म जीव कई मायनों में हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों से कुछ मानव, पौधों और जानवरों
में बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगजनक कहा जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े और चमड़े को खराब करते हैं। मनुष्य को प्रभावित करने वाले कुछ रोग हैजा, सर्दी, जुकाम, चिकनपॉक्स, तपेदिक आदि हैं। कई सूक्ष्मजीव न केवल मनुष्यों में बल्कि पशुओं में भी बीमारियों का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो एक जीवाणु के कारण होता है। पौधों में सूक्ष्मजीव द्वारा पैदा होने वाली बीमारियां फसलों जैसे गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि की उपज को कम करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? इसका उत्तर है वह दवाएं जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा होने वाले रोगों के विकास रोकती हैं अथवा समाप्त करती हैं प्रतिजैविक कहलाती हैं। उदाहरण स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि। किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही हमें प्रतिजैविक लेनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए। ज़रूरत न होने या गलत खुराक में प्रतिजैविक लेने से बचना चाहिए। प्रतिजैविक लेते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए।